आज के इस वीडियो में हम सिंपल टेंस के लिए दो महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। साथ ही साथ कोई भी वाक्य प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है और वो सिंपल टेंस है, वो कैसे पहचानना है ये भी हम देखेंगे। सिंपल टेंस के लिए दो महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। पहली, इंग्लिश के किसी भी वाक्य के सही अर्थ को समझे और दूसरा, हिंदी में किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में सटीक बनाना। हमारे प्रत्येक वाक्य में एंकर वर्ड होता है। यदि एंकर वर्ड ना हो तो एंकर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 अथवा एक्शन वर्ड भी हो सकता है। एंकर वर्ड नहीं होगा तो हमारा बनाया हुआ वाक्य सही नहीं होता है। पावर वर्ड 1 होता है इज, एम, आर, वॉज, वेर और विल बी, और पावर वर्ड 2 होता है हैज, हैव, हैड और विल हैव। एक्शन वर्ड मतलब क्रिया दर्शाने वाला शब्द। अगर वाक्य में सिर्फ पावर वर्ड 1 या 2 या एक्शन वर्ड होता है तो वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। हम एक उदाहरण लेते हैं। शी विल बी एन इंजीनियर इन 3 years। अब ये वाक्य पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये कैसे समझेगा? तो वाक्य को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें वाक्य में विल बी ये दिखता है। विल बी मतलब पावर वर्ड 1। इस वाक्य का हिंदी अर्थ होगा वो 3 साल में इंजीनियर बन जाएगी। बन जाएगी मतलब वो भविष्य में इंजीनियर बन जाएगी। ये भविष्य दर्शाता है, इसीलिए ये वाक्य होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। एक और उदाहरण लेते हैं। मनाली इज फेमस फॉर इट्स कूल टेम्परेचर। दिया गया वाक्य पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है, वो जानने के लिए वाक्य में पावर वर्ड 1, 2 और एक्शन वर्ड हमें ढूंढना है। इस वाक्य में इज है मतलब पावर वर्ड 1। अभी इस वाक्य का हिंदी अर्थ होगा मनाली अपने ठंडे तापमान के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब वर्तमान में भी है, इसलिए ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी एक आखिरी उदाहरण लेंगे। I bought those chocolates for these kids। इस वाक्य को पढ़ने पर आपको समझेगा कि इसमें पावर वर्ड 1, 2 दोनों भी नहीं है और इस वाक्य का हिंदी अर्थ होता है मैंने इन बच्चों के लिए वो चॉकलेट्स खरीदी। खरीदी मतलब क्रिया, वो अभी समाप्त हो चुकी है। मैंने चॉकलेट्स खरीद ली है। तो ये हुआ हमारा एक्शन वर्ड विथ सिंपल पास्ट टेंस।